सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको पाठ 7 टिप टिपवा हमने पढ़ा था, समझा था। आशा है आपने वो पढ़ लिया होगा। यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस पाठ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसी पाठ 7 टिप टिपवा के नए शब्दों को जानेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। और इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नए शब्द। बच्चों यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो इस पाठ में आया पहला नया शब्द है लोक कथा। क्या है? लोक कथा। क्या होती है लोक कथा? किसी भी जन समुदाय में लोगों के समूह में, ठीक है, जन समुदाय मतलब लोगों के समूह में प्रचलित, फेमस कोई भी परंपरागत यानी प्राचीन कहानी। ठीक है, किसी भी जन समुदाय में प्रचलित कोई भी परंपरागत कहानी होती है लोक कथा। जैसे जो हमारा पाठ 7 था टिप टिपवा, उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, मतलब वहाँ के लोगों में प्रचलित एक परंपरागत कहानी है। ठीक है, दूसरा नया शब्द देखिए, मूसलाधार। क्या है? मूसलाधार। मूसलाधार का अर्थ होता है बच्चों बहुत तेज़। ठीक है, ये शब्द बारिश के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो बहुत तेज़ होती है, उसके लिए हम बोलते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, बेखबर। क्या है अगला? बेखबर। जिसको खबर या पता न हो। यदि किसी को किसी बात का पता नहीं है, उसको उस बात के बारे में खबर नहीं है, वो अनजान है उस बात से, तो हम कहते हैं बेखबर। कहानी में आया था ना कि इस बात से बेखबर पोता। पोता किस बात से बेखबर था? कि झोपड़ी की छत से जो पानी टपक रहा था उस बात से बेखबर था, उस बात के बारे में उसे पता नहीं था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मचलना। इसका अर्थ होता है बच्चों उतावला होना। ठीक है, तो क्या आया था हमारे पाठ में कि इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। कि पोता था वो उस बात से बेखबर था कि बरसात का पानी झोपड़ी की छत से गिर रहा है, और वो क्या कर रहा था? वो तो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वो चाह रहा था कि दादी उसे जल्दी से जल्दी कहानी सुनाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं मचलना, उतावला होना। अगला देखिए बच्चों, खींचकर। क्या है? खींचकर। खींचकर का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा होकर या फिर चिढ़कर, थोड़ा सा गुस्सा होकर या चिढ़कर। जब दादी माँ की झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, तो एक तो वो उस बात से परेशान थी, और दूसरा दादी माँ का जो पोता था वो उसे दादी से कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। तो इस तरह से दादी माँ थी वो थोड़ा सा खींच गई, मतलब उसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया और वो खींचकर बोली। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा करके बोली। अगला देखिए, अगला है बचवा। अरे बचवा का कहानी सुनाई। बचवा का अर्थ होता है बच्चों बच्चा। ठीक है, क्या होता है बचवा का अर्थ? बच्चा। अगला देखिए, संयोग से। इसका अर्थ होता है बच्चों इत्तेफाक से। ठीक है, इत्तेफाक से। अब इत्तेफाक क्या होता है देखिए, आकस्मिक रूप से, मतलब अचानक से आने वाली वह स्थिति जिसमें एक घटना के साथ ही दूसरी घटना भी घटित हो। जब दो घटनाएं साथ साथ होती है ना, तब हम कहते हैं कि संयोग से। ठीक है, जैसे पाठ में क्या आया था कि दादी माँ और पोता थे, वो टिप टिपवा के बारे में बातें कर रहे थे, और उसी टाइम पे जो बाघ था वो दादी माँ की झोपड़ी के पीछे बैठा उस बात को सुन रहा था। ठीक है, कोइंसिडेंटली। यदि हम ऐसे कहें कि आज संयोग से मेरा मित्र मुझे बाजार में मिल गया, आज संयोग से मेरा मित्र मुझे बाजार में मिल गया, क्या है उसका मतलब? कि कोइंसिडेंटली आज वो मुझे मिल गया, संयोग से आज वो मुझे मिल गया, कि जब मैं बाजार गया तब वो भी वहाँ बाजार आया हुआ था। ठीक है, अगला देखो, अगला शब्द है बच्चों झटपट। झटपट मतलब तुरंत, जल्दी से। ठीक है, आपको आपके मम्मा पापा बोलते होंगे ना कभी कभी कि अपना यह काम तुम झटपट कर लो, मतलब तुरंत कर लो, जल्दी से कर लो। अगला देखो, धोबी। धोबी होता है बच्चों कपड़े धोने वाला, जो कपड़े धोने का काम करता है उसे कहते हैं धोबी। अगला देखिए, उलीच उलीच कर फेंकना।
इसका अर्थ होता है बच्चों पानी को किसी पात्र या बर्तन में भरकर बाहर फेंकना। पाठ में आया था कि जो पंडित जी थे वो अपने घर में जमा बरसात का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब उसके घर में जो पानी जमा हो गया था उस पानी को वो किसी बर्तन में लेकर, किसी पात्र में लेकर डालकर उसको बाहर की तरफ फेंक रहे थे। उसे कहते हैं हम उलीच उलीच कर फेंकना। ठीक है, अगला देखिए, बेसब्री। बेसब्री मतलब बिना सब्र या धैर्य के। ठीक है, जब सब्र नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, इंतज़ार नहीं करते हैं तो कहते हैं कि बेसब्री से। ठीक है, जैसे कि धोबी क्या था, धोबी को बताया है बेसब्री से। धोबी ने बेसब्री से पूछा। अब बेसब्री तो होनी थी ना बच्चों, क्योंकि उसका गधा सुबह से नहीं मिल रहा था, पूरा उसने सब कहीं देख लिया था, इसलिए वो उसे धैर्य नहीं था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी मुझे पंडित जी मेरे गधे का पता बताएं, इसलिए उसने बेसब्री से पूछा, बिना सब्र के, बिना इंतजार किए पूछा, उसने जल्दी से पूछा। अगला देखिए, अगला है पोथी। पोथी का अर्थ होता है बच्चों पुस्तक या किताब। हमने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो पंडित जो होते हैं उनके पास जो मोटी मोटी रेड कलर की जो लाल कवर होता है उनके ऊपर वो जो पुस्तकें होती हैं वो होती हैं पोथी। ठीक है, अगला देखिए, बाँचकर। बाँचकर का अर्थ होता है बच्चों पढ़कर, उसको देखकर। ठीक है, पोथी बाँचकर मतलब उस पोथी को, उस पुस्तक को पढ़कर या देखकर। अगला देखिए, अगला है झुंझलाना। क्या है बच्चों? झुंझलाना। झुंझलाना का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा करना। क्या होता है? गुस्सा करना। ठीक है, जब धोबी ने उत्सुकता से, बेसब्री से पूछा कि बताइए मेरा गधा कहाँ है, आप अपनी पोथी बाँचकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। जब पंडित जी क्या थे, एक तो पूरे दिन से बरसात का पानी निकालते निकालते वो थक चुके थे, तो फिर क्या, और एक दूसरा फिर धोबी उससे कह रहा था पंडित जी से कि आप अपनी पोथी को बाँचकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। तो वो एक तो पंडित जी थक गया था और फिर धोबी ने ये बात पूछी तो वो झुंझला उठे, मतलब उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो झुंझलाना का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा करना, झुंझलाना। अगला देखिए, घड़ई पोखर। घड़ई पोखर कहते हैं बच्चों तालाब आदि। घड़ई होता है गड्ढा और पोखर जानते हो आप, तालाब। ठीक है, जब कोई बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भर जाता है बरसात का, तो उसे कह देते हैं हम घड़ई पोखर, मतलब तालाब आदि। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बला। बला होता है मुसीबत या फिर परेशानी। अब बाघ जब झोपड़ी के पीछे बैठा बैठा टिप टिपुआ के बारे में बातें सुन रहा था ना, दादी माँ और पोता, उनका पोता जब बातें कर रहे थे आपस में टिप टिपुआ के बारे में, तब बाघ ने सुना तो वो क्या कहता है कि अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है, मतलब कौन सी मुसीबत है, कौन सी परेशानी है। अब एक तो बारिश से परेशान है, ऊपर से भी टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत आ गई। ठीक है, अगला देखिए, अब बच्चों इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। ठीक है, आप जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, वो वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन वाक्य का क्या होता है, अंश होते हैं, वाक्य का टुकड़ा होते हैं, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, मुहावरे वे वाक्यांश या कथन होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आँखों का तारा होना। ठीक है, ये एक मुहावरा है, आँखों का तारा होना। तो क्या समझते हो आप इससे? आँखों का तारा होना नहीं समझ पा रहे हो ना, इसका साधारण अर्थ कुछ निकल नहीं रहा है ऐसा कुछ खास, इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। इसका विशेष अर्थ होता है आँखों का तारा होना, मतलब अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, आप जैसे मैं कहूँ कि राम सबकी आँखों का तारा है, मतलब वो सबको प्रिय है। ठीक है, तो आँखों का तारा होना एक मुहावरा है और इसका एक अलग ही अर्थ निकल रहा है। इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं उसको हम कहते हैं मुहावरे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, तो देखते हैं हम उनको। पहला मुहावरा है आव देखा न ताव। आव देखा न ताव, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी काम को करना। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि आव देखा न ताव, मतलब बिना सोचे समझे। ठीक है, जैसे पाठ में आया था कि धोबी ने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर अपना लठ बरसाने। कि धोबी ने बिना कुछ सोचे समझे उसने क्या किया कि धोबी ने कि बाघ पर अपने डंडे से, वो बाघ को अपने डंडे से मारने लग गया। कि उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, उसने ये तक नहीं सोचा उस रात में कि वो गधा है या बाघ है या फिर वो गधा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आव देखा न ताव, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। अगला देखिए,
अगला है दुम दबाकर भाग जाना। क्या है? दुम दबाकर भाग जाना। इसका एक विशेष अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है बच्चों, डरकर जल्दी से चुपचाप चले जाना। डरकर जल्दी से चुपचाप चले जाना। पाठ में आया था ना, जब बाघ ने टिपटिपुआ के बारे में सुना कि टिपटिपुआ जो है, दादी माँ कहती हैं कि वो तो शेर और बाघ से भी बड़ा है, तो जब उसने ये बात सुनी तो वो उस टिपटिपुआ से डरकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे कि पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, मतलब वो डरकर पुलिस से चुपचाप चला गया। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ होता है डरा सहमा। ठीक है, जैसे आया था पाठ में कि बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के साथ साथ चल दिया। मतलब वो एकदम बिना कुछ बोले डरता हुआ चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। क्यों चल दिया था वो? क्योंकि उसने धोबी को क्या समझ लिया था? टिपटिपुआ समझ लिया था। ठीक है, इसका एक और उदाहरण ये हो सकता है कि शेर के आते ही सभी जानवर भीगी बिल्ली बन गए। शेर के आते ही सभी जानवर भीगी बिल्ली बन गए, मतलब शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो जब शेर आया ना तो सारे जो जानवर थे वो भीगी बिल्ली बन गए, मतलब डर गए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला है बच्चों आंखें खुली की खुली रह जाना। क्या है? आंखें खुली की खुली रह जाना। इसका अर्थ होता है बच्चों चौंक जाना या आश्चर्य होना। पाठ में ये आया था कि जब धोबी के घर के बाहर सुबह जब लोगों ने बाघ को उसके खूंटे से बंधा देखा तो सब लोगों की आंखें, सब गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब इसकी आंखें खुली की खुली रह जाना क्या मतलब है? इसका एक अलग अर्थ है कि उनको क्या हुआ? उनको आश्चर्य हुआ, वो चौंक गए, उनको सरप्राइज़ हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि कोई भी आदमी अपने खूंटे के बाघ को बांध दे। तो इस घटना को देखकर सब लोग, गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक है, तो ये कुछ मुहावरे और नए शब्द थे बच्चों जो हमारे पाठ 7 हैं टिपटिपुआ उसमें आए हैं। आशा है आपको इनका अर्थ समझ में आया होगा और आपको अब करना ये है कि आप प्रत्येक शब्द से एक एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, और मुझे पता है आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप एक एक इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।